33वां दिन लगातार यहाँ पर चला आ रहा है। 3 दिन एयरपोर्ट चौक पर चला और 30 दिन तलवंडी राणा बाईपास के ऊपर चल रहा है। हमारा 34 दिन पिछले साल भी धरना प्रदर्शन रोड बचाओ संघर्ष समिति बरवाला रोड तलवंडी राणा चला था। तो पिछली बार जो रोड था वो हमारा एयरपोर्ट विस्तार के कारण रोड जो बंद हुआ, तो 34वें दिन पिछली बार भी एमपी साहब ने, हम मिले थे एमपी साहब से और लेटर दिया था एमपी साहब को, फिर उन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम एक पत्र लिखा था मुलाकात करवाने के लिए हमारे तरफ। उसके बाद जब ये रोड बना तो ये रोड एयरपोर्ट की जमीन के अंदर बना दिया गया था, जिस पर करोड़ों रुपए सरकार ने बर्बाद ही किए। मानो कि 9 महीने बाद ऐसी नौबत आ गई कि 4 दीवारी भी गलत और रोड भी गलत, और वो रोड हमारे साथ सरकार ने ऐसा कुठाराघात किया कि आधी रात को सरकार ने रोड उखाड़ के और हमारा रास्ता बंद कर दिया। एमपी साहब से हम एक बार पहले मिले थे, तब की बात है, एक रोड बंद करने की बात नहीं, 10 रुपए किराया फालतू लग जाए, 10 रुपए किराया लगा के चला जाए, 10 किलोमीटर घूम के आ जाए। ये रोड बंद नहीं किया, इस गांव को, इसके आसपास के गांव को सरकार ने उजाड़ने का काम किया है। जो एमपी साहब कभी बचपन से आते जाते ये रोड होता था, जब एमपी बड़े चुनाव की टिकट लेके आए चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, तो पहला गांव शायद यही आया होगा जहां से शुरुआत वोट मांगने की तलवंडी राणा से होती थी। हिसार से भिखारी भी निकलता था तो भीख मांगने की शुरुआत तलवंडी राणा से होती थी। आज एमपी साहब हालात देखो, तलवंडी राणा 32 किलोमीटर, भिखारी भी नहीं मिलेगा आपको। आज सब्जी रेडी वाला यहाँ नहीं मिलेगा। आज यहाँ पर फुटकर दुकानदार, रेडी वाला, भिखारी, 300 के करीब दुकानें उजड़ चुकी हैं। 4-5 गांव का बाजार था, वो बाजार आज उजाड़ दिया गया है। बहुत एक सोची समझी चाल के तहत रोड दुनिया के निकलते हैं, बाईपास दुनिया में निकलते हैं, परंतु ताला नहीं लगाया जाता। हमारे गांव को, भीड़ को, जुगाड़ को, टेबलपुर भाटा को, आसपास के गांव को तो ताला लगा है। और दूरी की बात है, वो सबको दिक्कत है, आपको भी दिक्कत है। अब आप आए हो, कितनी दूर से आए हो। जो काम हमारा 5 किलोमीटर तलवंडी राणा से, कल जीजीयू में जहाँ मुख्यमंत्री जा रहे हैं, वो जो 5 किलोमीटर हमारे से पड़ता है, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर पर यूनिवर्सिटी में महिला कॉलेज, स्कूल, पुलिस लाइन, सेंट फ्रांसिस जेवियर स्कूल, कॉलेजेस, अबाउट सैकड़ों फैक्ट्रियां, लघु उद्योग, छोटे बड़े उद्योग, तो इसके अंदर कर्मचारी, विद्यार्थी, मजदूर, किसान सभी इतने बुरी तरह पिस गए हैं। जहां तक कई बार तो सरकार से बात करते हैं, फिर हमारी जाति क्या होगी। एमपी साहब ने खुद ही एक दिन हमारे को बताया, बोले भाई समालखा वैली पोस्टिंग थी IAS की, तो वहां एक जमीन में बाईपास कीमत आ गई। हमारी कीमत यहाँ से लेके 2000 एकड़ जमीन तलवंडी राणा की इफेक्टेड होगी। आज जिस जमीन की कीमत 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए की जमीन थी, एक आदमी के 2 एकड़ जमीन थी तो 20 करोड़ की जमीन भागती थी। 35-40 हजार रुपए गज। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे कॉलोनी मार्बल बिल्डवेल, वहां के भाव है। ग्लोबल का है, मिल गेट बरवाला हल्के का हिस्सा पड़ता है, मिल गेट 12 क्वार्टर। जो मिल गेट 12 क्वार्टर हमारे से 8 किलोमीटर में था, आज वो 30-31 किलोमीटर में खड़ा हो गया। सब्जी मंडी कितनी दूर होगी। तो बात हर तरफ से उजाड़े गए। एक दुकान है, दुकान एक आदमी 10,000 रुपए की बिक्री डेली की उसकी होती है, आज हालात उसकी होगी कि 200 रुपए की उसकी बिक्री नहीं है। 70% दुकानें आज ताला लग के बंद हो चुकी है। कोई घर की दुकान है तो कोई बैठे है। हमारे गांव और क्षेत्र की तरफ आपका हल्का पड़ता है एमपी साहब, इसलिए हम आपको ये ध्यान दिलाना चाहते हैं। आप भी लेट तो बहुत आए कि 33 दिन गांव को रोते हो गया, और हालात ऐसी थी। एक दिन वो भी था कि क्या सरकार गांव वालों से टकरा के मुकदमे दर्ज करा के और हमारे को वहां से हटाना चाहती थी। जिस दिन एयरपोर्ट के ऊपर हम रोकने गए भी रोड नहीं बंद करने देंगे, दुष्यंत चौटाला जी ने हमारे से वादा किया था कि आपका रोड ये स्थायी रहेगा, और वो अस्थायी दिया। तो उन्होंने कहा रोड बंद नहीं होगा तो हम विरोध करेंगे, करोड़ों रुपए क्यों लगाए। जब वो रोड दिया और बंद करने हमने रोकना चाहे तो प्रशासन टकराव की स्थिति में आया। प्रशासन नहीं चाहता था हमारे से टकराव, प्रशासन सरकार का होता है। सरकार इसका मतलब हमारे को जानबूझ के उजाड़ने का काम कर रही थी। जो 10 करोड़ का किला आज वो 50 लाख की कीमत उसकी नहीं रही, 50 लाख की दुकान उसकी नहीं रही। राजनीतिक मंत्री और विधायकों साथियों से जब हम बात करते हैं, बोले पैसे की बात ना करो। 1 किले वाला 20 किले का मालिक था, 1 किला वाले बच्चों को रिश्ते आ जाते थे। आज उजड़ तो हो गया क्या वो आदमी, उसका रोना भी ना रोए। एक मंत्री जी से हम मिले, कैबिनेट मिनिस्टर जी अपने सरकार के, तो बोले आप तो पैसे की बात करते हो, क्यों हमारी जेब में डाका पड़ लग रहा है, तो पैसे की बात क्या नहीं करनी चाहिए हमारे को।
जब का धक्का पड़ा हमारे साथ, सरकार ने इस गांव के साथ धक्का मारने का काम किया है। आप सुध लें इस गांव की और इस क्षेत्र के एमपी साहब, उजाड़ा ना जाए किसी को बचाया जाता है, राजा का काम प्रजा को बचाना होता है। मैं मुख्यमंत्री जी को आज भी प्रेस के माध्यम से ये ज्ञापन देना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी कल रात को भी रुके गए, एक बार रात को इस सुनसान जगह में आओ। पहले कभी राजा आते थे, आज हमारे साथ एमपी साहब है, तो कृपया करके 2 किलोमीटर उजाड़ देख के आना। कोई भुन्नी भटकी गाड़ी जा रही है जो गांव की तरफ प्रवेश है। अरे बाईपास बढ़ते हैं, रोड पहले एक की बजाय 2 देने चाहिए सरकार को। कमेटी में जब भी एयरपोर्ट के ऊपर मीटिंग हुई, बतौर गांव के सरपंच प्रतिनिधि मैं वहां मीटिंग में जाता रहा हूँ। मैंने अधिकारियों से कहा कि पहले रोड देने का काम क्यों न करो तुम, तो उन्होंने कहा एनओसी नहीं आती। आप वैसे तो खुद आइए सबसे रोक, एनओसी आती भी और नहीं भी आती, दोनों ऑब्जेक्शन तैयार पाते हैं। हम सीएम साहब से भी मिले थे तो उस दिन ये कहना था कि एनओसी डियर पार्क के पास नहीं मिलती, हमने एनओसी लेने को नहीं, हमने रोड लेने का काम मांग रहे हम। बाद में कहा कि वहाँ 700 मीटर दूर है डियर पार्क, वो भी एक बहाना ही था, तो 700 मीटर को नजदीक एनओसी का बहाना बनाया जा रहा था। तो हमने एक ही रास्ता दिया था, वो रास्ता एयरपोर्ट की बाहरी दीवार के साथ और सीधा तलवंडी राणा माइनर पर खुल जाए। सरकार को सिर्फ 5 किलोमीटर का रोड ही तो देना है, कोई हम कर्ज थोड़ी मांग रहे हैं, कोई हम एहसान नहीं मांग रहे। और आपको तो वोट बहुत दिए हैं सांसद साहब, इस गांव ने तलवंडी, बीड़ बबरान, ये सारे गांव ने वोटों से भर दिया था आपको। आप तो लेट आई, ये आवाज आपने उठानी चाहिए थी, यहाँ हमारे बीच में बैठे रहना चाहिए था। क्या विधायक जोगीराम सियाग जी आगे बैठ तो जाते, जब उनकी नहीं मानी, जिस दिन मैंने मारने की नौबत आई थी तो मैंने विधायक जी को फोन किया, भाई बहुत ज्यादा सिस्टम खराब हो गया, आप एयरपोर्ट पर आओ। जब आए तो ना मुख्यमंत्री जी ने फोन उठाया, ना मुख्यमंत्री जी ने, मेरी गाड़ी में बैठे फोन नहीं उठा रहे, भाई आपको टकराव हो जाएगा, मुकदमे हो जाएंगे, फिर कहेंगे हमारे बालका के मुकदमे वापिस ले लो, रोड की ताड़ कर दो उसे। तो क्या सरकार हमारे से यही काम करवाना चाहती है? जहाँ पर और धरनों पर होता है, हमने धरना बड़ा शांति प्रिय रखा, शांति प्रिय था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हमारे बीच बैठे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे बीच बैठते, अनेकों विधायक यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हम शांति से रोड लेना चाहते हैं, उपद्रव से नहीं। हमने जो पहले भी जो मांग की शांति प्रिय करी, 34 दिन बैठे तो शांति प्रिय रहे। जब दुष्यंत चौटाला जी ने अनाज मंडी में हमारे को बुला के अनाउंस किया था कि आपका रोड 1 महीने में बनके तैयार हो जाए, तो हमने खुशियां बनाई थी और हम उठ गए थे धरने से, परंतु वो भी हमारे साथ धोखा हुआ। एयरपोर्ट का जमीन के अंदर से दे दिया, जो दूसरी पट्टी में अब वो रोड भी आ गए। अब आइंदा जो रोड हम लेना चाहते हैं वो 5 पट्टी तक भी आए, तो उसकी फेट में भी हमारा रोड ना आए। सरकार से हमें ऐसा रोड दिलाया जाए जो किसी पट्टी का बहाना ना बने। आने वाले टाइम में हमने बिल्कुल एयरपोर्ट की बाहर दीवार के साथ लिया है, तो अब भी जो उसका एस्टिमेट बना के अधिकारियों ने भेजा है, परंतु उसके एस्टिमेट पर अभी तक टेंडर नहीं लगे हैं। जब तक हमारा रोड ना बना दिया जाए, इस बार ना रोड, हमारी बस सुविधा, सारी सुविधाएं जो हमारी शहर के साथ है, वो जब तक नहीं चालू हो जाती रोड पर, तब तक हमने फैसला लिया कि धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हम जारी रखेंगे। और आप तो हमारा हिस्सा हो, इस गांव ने, इस क्षेत्र ने आपको वोटों से ढेर भर दिए थे, बहुत आपको वोट दिए थे, आपको हम एहसान तो आपको चुकाना चाहिए। ये मौका ऐसे में आपको आगे हमारे बीच बैठना चाहिए। सरकार ना माने तो आप हमारी सरकार के खिलाफ हमारे साथ बैठो, हमारी मदद करो। आपके बैठने से सरकार के आप प्रतिनिधि हो, सरकार झुक जाएगी, सरकार हमारे को रोड देगी। दूसरे विधायक विपक्ष के भी हमारे बीच आए हैं, जिन्होंने विधानसभा में बहुत जोर शोर से इस गांव की बात को बहुत ऊंचे स्तर पर रखे हैं। तो आपसे भी हम ये गुजारिश करते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपकी सरकार के, प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी सरकार के, आप जोर शोर से हर जगह बात उठा सकते हैं और आपकी बात बढ़ती है, तो आप हमारा पूरा साथ दें, इस गांव को, इस क्षेत्र को बचाने में सहयोग दें, ताकि हम आपके वोट का कर्ज आप यहाँ का चुका के जाओ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत इनके साथ है साथियों का भी और सभी का। हमारी सुनाई होनी चाहिए।